हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं। अगर ये बीकॉम के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। 12th 11th के बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये उनके लिए अकाउंटिंग है। मतलब ये बीकॉम के बच्चे अकाउंट पढ़ सकते हैं और 11th 12th के बच्चे पढ़ सकते हैं। मतलब जो भी अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं वो पढ़ सकते हैं और जिनको जानना है कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से बेसिक शुरू किया है कि अकाउंटिंग होता क्या है, कहाँ से शुरू है। मतलब सारी चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने की कोशिश की है। अगर आपको कहीं कोई कमी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, जिससे मैं आपको वो चीज़ें सही करके बता सकूं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में ही कुछ चीज़ें मैंने ऐड कर दिया है, लेस कर दिया है। मतलब हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो आप कोशिश करिएगा कि अंत तक ज़रूर देखें और रिप्लाई करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। सबसे पहली बात, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है डबल एंट्री बुक कीपिंग। आप 11th की बुक उठा के देख लीजिए, बुक के फ्रंट पेज पर ही रहता है डबल एंट्री बुक कीपिंग अकाउंटिंग। ऐसे कई नाम से अपना अपना जो बुक है, जैसा है जिसका स्टैंडर्ड है, उन्होंने अपना लिख के रख दिया है। चलिए शुरू करते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग में ही सारी चीज़ें बताई गई हैं। मतलब हमारे अकाउंटिंग को यहीं पे डिफाइन किया गया है। इसे बनाने वाले सबसे पहले जो हमारे पर्सन है वो है कौन? लूका पैसिओली। इनको हम फादर ऑफ अकाउंटिंग मानते हैं। क्या मानते हैं? फादर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक। इनका जो स्थान है वो वेनिस सिटी ऑफ इटली, इटली के वेनिस नगर में है। आप बढ़िया अच्छे से। अच्छा, मैंने एक और छोटी सी बात बतानी है आपको। मैंने इस नोट्स में बहुत शार्ट में सारी चीज़ों को डिफाइन कर दिया है और ये पीडीएफ मैं आपको सेंड भी कर दूंगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप उससे जुड़ जाइएगा। मैं आपको सेंड कर दूंगा वो लिंक। चलिए मैं आगे बताता हूँ कि अब क्या हुआ। तो मैंने बताया लूका पैसिओली जो था हमारे, वो कहाँ थे? इटली के थे, जो वेनिस नगर एक जगह है। इन्होंने जो अपनी एक बुक बनाई थी, डी कंप्यूटिशेट स्क्रिप्चर्स, वो 1494 में बना था। ये जो, अच्छा, इसकी एक सबसे खास बात थी, ये जो था वो ओनली 27 पेज का था। लेकिन आज की अकाउंटिंग देखिए, पूरी मोटी मोटी बुक पढ़नी पड़ रही है आप सबको। तो ये सबसे मेन टॉपिक है कि ये 27 पॉइंट्स पेज की थी। चलिए इतना पढ़ने के बाद अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बुक कीपिंग, यहाँ पे जैसे मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एक एक चीज़ की जो नॉलेज है वो मिलती रहेगी अच्छे से। मैंने कहा ये तो मेरा हिस्ट्री था अभी की अकाउंटिंग के फादर कौन है, उनकी बुक कौन थी, कितने पेज में थी, जो मैंने मटेरियल आपको इसमें नोट करवा दिया। चलिए अब हम शुरू करते हैं बुक कीपिंग। अच्छा, बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग, बुक मतलब हमारा होता है, जैसे नॉर्मल हिंदी में कहें तो किताब होता है। कीपिंग मतलब रखना होता है, लेकिन यहाँ रखने का तात्पर्य उठा के उसे कहीं अलमारी या किसी मेज पर सजा देना नहीं है, बल्कि उठा के उसे सजाने से मतलब ना रखकर आप उसे लिखने से मतलब रखिए। मतलब हमारे बिजनेस के अंदर, कहाँ पे? बिजनेस के अंदर जितने ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस के अंदर जितने ट्रांजैक्शन होते हैं उनको सबसे पहले हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? बुक कीपिंग पे। ठीक। तो यही चीज़ें कहा गया कि बिजनेस के जितने ट्रांजैक्शन हैं उनको आप क्या करिए? बुक मतलब किताब में क्या करिए? कीपिंग रख दीजिए, मतलब उस पर नोट कर दीजिए। यही हो गया हमारा बुक कीपिंग। चलिए हम पढ़ते हैं। ही इज रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू, किसे? परचेज, सेल्स, कैश, बैंक। इन सब चीज़ों से जो रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उनको क्या करिएगा और कैसे? ऑन डेली बेसिस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। उनको क्या करिएगा? रिकॉर्ड करना है। किस पर?
बुक्स ऑफ अकाउंट, जो आपने एक अकाउंट ओपन किया है, जैसे बैंक में जाते हैं आप एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, तो बैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी हैं, वो क्या करते हैं, आपके पासबुक में एंट्री करते रहते हैं। सेम वो कंडीशन है, रिकॉर्ड होता रहा। आप शॉप पे जाइए, वहाँ पे होता है, वो अपना हिसाब किताब मेंटेन करते हैं। चलिए, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ डूइंग। डूइंग मतलब करना। यहाँ पे देखिए, बुक कीपिंग क्या है, एक आर्ट है। किसका आर्ट है, कुछ करने की। और कीपिंग मतलब रखने की, किसको, अकाउंट प्रॉपरली, अकाउंट को प्रॉपर करने और रखने की क्या है, प्रक्रिया है, कला है। बुक कीपिंग का जो अगर मतलब निकाले बहुत अच्छे पॉइंट्स व्यू में, तो बुक कीपिंग मतलब कीप ऑफ बुक। देखो, पुस्तकों को रखना, मैंने हिंदी में भी इस नोट्स में कहीं कहीं हिंदी नोट कर दिया है, जहाँ पे आपको बहुत आसानी से जो मेन पॉइंट्स है और जो बेसिक चीज़ें हैं उसको मैंने हिंदी में नोट भी करने की कोशिश की है। फिलहाल ज़्यादातर तो इंग्लिश ही मिलेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं हिंदी भी मिलती रहेगी, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। चलिए, अब हम फंक्शन पढ़ते हैं। जो हमारा बुक कीपिंग है उसका फंक्शन क्या है, तो बुक कीपिंग का जो फंक्शन है वो सबसे पहले कह रहा है कि आइडेंटिफाइंग करने। आइडेंटिफाइंग कैसे करना है, आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है मतलब कि आप किसी चीज़ को परचेज कर रहे हो, फिर उसे सेल कर रहे हो, ये जो प्रोसेस है वो ट्रांजैक्शन कह रहा है। इवेंट क्या है, आप परचेज करोगे मान लो 10 रुपये में, और सेल करोगे मान लो आप 8 रुपये में, तो इसके बीच में जो 2 रुपये का प्रॉफिट का कंडीशन आ रहा है वो क्या है, इवेंट। ये सारी चीज़ें इवेंट को डिफाइन कर रही हैं। ओके, अब बात आती है अगला, मेजर। मेजरिंग, मेजर करना है मतलब मापना है। द ट्रांजेक्शन इन अ कॉमन मेजरिंग यूनिट। ठीक, कॉमन मीनिंग यूजिंग मतलब हो गया कि आप क्या कर रहे हैं, इसे किस में माप रहे हैं, रुपए में। ठीक, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट। हम क्या करेंगे, इसे रिकॉर्ड करेंगे किसमें, प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट। अकाउंट की जो प्रॉपर बुक आप बना के रखे हैं उसमें आप इसे डेली रिकॉर्ड करेंगे। क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग करेंगे। अच्छा, रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, तो रिकॉर्ड हम जर्नल में करते हैं। एक जर्नल पढ़ेंगे, जर्नल एंट्री, आपने नाम सुना होगा। तो जर्नल का एक पूरा चैप्टर है जिसे हिंदी में रोज नामचा कहते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे आगे। अगला क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मतलब आप समझते हैं कि किसी भी चीज़ को अलग अलग करना, तो किसको करेंगे, रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। जो हमारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए हैं कहाँ पे, जर्नल एंट्री में, उनको क्या करेंगे हम, क्लासीफाइड करेंगे किसमें, इन लेजर, लेजर में करेंगे। क्लियर। चलिए, मैं इस पे लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको हो सकता है नोट्स में कन्फ्यूज़न हो, लेकिन मैंने पीडीएफ आपको ऑलरेडी नोट टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया है, तो आप प्लीज़ वहाँ से आप नोट्स ले लीजिएगा। चलिए, अब हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग। यहाँ से शुरू करते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग जब हम शुरू करेंगे तो इसके पहले सबसे पहले हम पॉइंट्स को बोलेंगे कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। किसको, विच रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। मैंने हिंदी में लिख दिया है, लेखांकन एक कला है जो व्यवसाय के सभी लेन देनों का मतलब क्या करता है, रिकॉर्डिंग, लेखा कर, रिकॉर्ड करेगा, वर्गीकरण, क्लासीफाइंग करेगा, और सारांश, समराइजिंग करेगा। क्लियर। तो हमारा अकाउंटिंग क्या है आपको समझ में आ गया है, लेकिन अभी आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी तब जब क्या होगा, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन और भी पार्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अकाउंटिंग क्या होता है, जैसे बुक की अकाउंटिंग का मैंने सबसे लास्ट में एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। तो वहाँ पे आप जब लास्ट में देखेंगे तो मज़ा आएगा उस चीज़। मैं यहाँ पे भूल गया था नोट करने के लिए, लेकिन मैंने उसे लास्ट में नोट किया है, तो प्लीज़ आप लास्ट तक देखेंगे तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि मैंने उसे कैसे हिंदी में डिफ़ाइन किया है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त डिफ़ाइन किया है। तो अकाउंटिंग अभी हम समझ लेते हैं। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग जो है हमारा वो क्या है,
जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन हैं उनको रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाइंग करना है। अच्छा कहोगे सर जी रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग तो हमने अभी आपको बताया किसमें, बुक कीपिंग में जी। अब हम यहाँ पे आपको एक बात बताएंगे, जो अकाउंटिंग है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, अगर देखा जाए तो समराइजिंग है, मतलब समराइज करना, सारांश करना है। लेकिन जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का एक पार्ट है, या कह सकते हो कि बेस है। बुक कीपिंग बेस है और अकाउंटिंग क्या है, उसके अपर लेवल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक पर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, इसकी विशेषता, हम अकाउंटिंग की विशेषता, अकाउंटिंग मतलब लेखांकन की हम विशेषता पढ़ेंगे। लेखांकन की विशेषताओं में मैंने 5 पॉइंट ऐसे पुट किए हैं जो आपको बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाएगा, समझ में आ जाएगा। मैंने खाली इसकी मीनिंग मतलब हेडिंग लिख दिए हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने देखो अभी तुरंत बोला था कि बेस्ड ऑन बुक कीपिंग, मतलब हमारा जो अकाउंटिंग है वो कहाँ पे बेस है, बुक कीपिंग पर। मतलब सबसे पहले आपका बुक कीपिंग है, उसके ये नीचे है, फिर ऊपर क्या है आपका, एक काउंट है। क्लियर, तो ये बेस है, सीधी बात आप समझ में आ गए। अब चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए, अकाउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर बुक कीपिंग एंड, मतलब बुक कीपिंग जहाँ ख़त्म होता है वहीं से क्या होता है, अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। इसके तात्पर्य यही है, मतलब यही। आर्ट एंड साइंस, आर्ट मतलब कला होता है। आप एक चीज़ अकाउंटिंग जब आप करोगे, अभी तो आप बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हो, लेकिन अब जैसे जैसे जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, सारी चीज़ें जब बनाओगे ना, तो आप किसी चीज़ को अपने मन से नहीं कर सकते हो, अपने तरीके से नहीं कर सकते हो। मतलब जनरल एंट्री जो प्रॉपर क्या कहते हैं फिगर बना हुआ है, आपको उसी के अकॉर्डिंग सारी कंडीशन करना है। डेबिट को जहाँ डेबिट करना हो वही करेंगे, क्रेडिट को जहाँ क्रेडिट करना हो वही करेंगे। ये नहीं कि आप अपने अकॉर्डिंग उसे कर दे। तो ये एक कला है जो आप ही कर सकते हैं, अकाउंट के जैसे नॉलेज है अकाउंट का वही कर सकता है। साइंस हम कह सकते हैं, साइंस की डिफिनीशन आपने बहुत छोटे क्लास में पढ़ी होगी कि क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित, संगठित, ये 3 बातें बहुत अच्छी उसमें डिफाइन की गई हैं। क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित, मतलब किसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना है। ये नहीं पहले लेजर बना लो फिर जनरल एंट्री बनाएंगे, उसके बाद में सबसे पहले फाइनल अकाउंट बनाएंगे, फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट बना लो, प्रॉफिट एंड लॉस बाद में बनाएंगे, होगा ही नहीं। आपका जब तक स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो ये चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर नहीं होंगी, मतलब आपका कोई प्रोसेस सही ही नहीं माना जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, इसमें हम सीधा कह सकते हैं कि मॉनेटरी मतलब मौद्रिक, मतलब जिसमें इसमें ऐसे ट्रांजैक्शन को नोट किया जाएगा जिनका वैल्यू है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है उसे यहाँ पर हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। जैसे आप घर में हैं या स्कूल में है, कॉलेज में है, आप अपने फ्रेंड्स को क्या करते हैं, अपना पेन दे देते हैं और उससे उनका पेन या पेंसिल ले लेते हैं या उसके बदले में कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ पे पैसे की कोई वैल्यू नहीं आई है तो हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड को अपना पेन देते हैं और उससे उसके बदले में 5 रुपया या 3 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया जो भी लेते हैं उसकी प्राइज अगर लेते हैं तो ये ट्रांजैक्शन होगा, ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन माना जाएगा। मतलब जब कोई वस्तु आप बेचिए या खरीदिए, मतलब परचेज करें या सेल्स करें, ऐसी कंडीशन में जब उस वस्तु की या उस गुड्स की कोई वैल्यू मापी जाएगी तो वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, और जब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जब तक उसकी कोई वैल्यू आंकी नहीं गई है, तब तक उसकी कोई वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। फिक्स्ड पीरियड, निश्चित समय होना चाहिए। भाई अकाउंटिंग निश्चित समय पर होता है, ऐसे नहीं जब मन कहे तब आ जाओ, शुरू हो गए बनाना अकाउंटिंग, ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंटिंग तब आपकी होगी जब क्या होगा, आपका फिक्स्ड पीरियड होगा। फिक्स्ड पीरियड मतलब जैसे हमारी अकाउंटिंग की पीरियड जो होती है, भाई बनाने वाले तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल माना जाए तो एक 2 ईयर होते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर होता है और एक कैलेंडर ईयर होता है। कैलेंडर ईयर जो क्या होता है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक होता है,
और फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, मतलब वो 1 अप्रैल से अपना हिसाब किताब कैलकुलेशन शुरू करेंगे लिखना, और उसके बाद 31 मार्च को क्या करेंगे, उनका अकाउंटिंग बन जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटिंग आएगा, उनका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ बना के चला जाएगा। यहाँ पे सारी कंडीशन क्लियर हो जाएंगी। चलिए, प्रोवाइड सर्विस एक्टिविटी। अकाउंटिंग क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। अच्छा सर, कैसे? भाई सीए बनते हो तो क्या पढ़ते हो, अकाउंटिंग ही तो पढ़ते हो। तो यहाँ पे क्या है, ये सर्विस प्रोवाइड करना, सीएस है, ऐसे कई चीज़ें हैं जो आप अकाउंटिंग पढ़कर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये कट गया है, मैंने लिखा है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में 5 फंक्शन रखे हैं मैंने। सबसे पहला रखा है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल आगे हम चैप्टर पूरा है पढ़ेंगे, इसमें न्यूमेरिकल है। क्लासीफाइंग करेंगे, कहाँ करेंगे, लेजर में करेंगे, पूरा चैप्टर है। समराइजिंग करेंगे। समराइजिंग मतलब होता है ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। 2 चीज़ करेंगे, क्या क्या, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अभी एक प्रोसेस आप पढ़ोगे, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, उसमें ये सारी चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ जाएगी कि किसके बाद क्या बनेगा। तो फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में 2 चीज़ें बनती हैं। एक और होता है मैन्युफैक्चरिंग बनता है, तो उसे कभी बनाना होता है कभी नहीं, लेकिन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 2 चीज़ें बनानी ही पड़ती हैं। चलिए अगली बात आती है एनालाइज और इंटरप्रेटिंग। एनालाइज करेंगे और इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो एनालाइज का मतलब होता है रेशियो बनाएंगे। एक रेशियो चैप्टर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, वो पढ़ना होता है। फंड फ्लो वो भी वहीं मिलता है। ग्राफ्स जैसे बनाते हैं, किसी चीज़ को मतलब प्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हो, ग्राफ बनाते हो, डायग्राम बनाते हो, ये सारी चीज़ें मतलब उसे समझने के लिए एक व्यू देखते हो कि हाँ ये चीज़ हमारा ऐसा है, इसकी ये कंडीशन है, तो वो एनालाइज करता है। इंटरप्रेट करने का मतलब होता है कि प्लानिंग फॉर फ्यूचर। अब फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ें प्लान करते हो तो वो कैसे करते हो, वो चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। चलिए कम्युनिकेशन लास्ट है। कम्युनिकेशन मतलब यूजर्स फॉर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो हमारी अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन है उसे कैसे यूज किया जाता है। तो इसे यूज करने के लिए 2 यूजर होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अच्छा, बात इस पर थोड़ी सी कर लेते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी बिजनेस होता है भाई, उसमें आप पैसे जाते हो लगाने या उसका सामान खरीदते हो तो उसकी गुडविल सबसे पहले चेक करते हो। इस कंपनी की, जैसे अभी आप जियो का सिम बिना सोचे समझे जाके ले लेते हो, क्यों? आपको पता है कि उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, उसका प्राइस हमारे लिए मतलब सेटिस्फाई हैं हम उससे। तो सेटिस्फाई हो तभी तो आप, तो क्यों सेटिस्फाई हो, क्योंकि उसकी सारी कंडीशन को आप जान रहे हो। तो जब तक आप किसी कंपनी के कंडीशन को नहीं जानोगे कि उसकी मतलब प्रॉफिट कंडीशन क्या है या बैलेंस शीट कंडीशन क्या है, मतलब बैलेंस शीट में जैसे लायबिलिटी होते हैं, असेट्स की कंडीशन क्या होती है। अब ऐसा लायबिलिटी मतलब होता है, जैसे अभी लायबिलिटी और असेट्स की बात की है, तो लायबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे कंपनी जिनसे पैसे ली हुई है, मतलब लोन है, ये सब उधार, क्रेडिटर्स, ऐसे सारी चीज़ें वो, और असेट्स जो उनके पास है, संपत्तियाँ, वो सारी चीज़ें। तो इसमें 2 लोग जांचते हैं, इनको दोनों को पता होना चाहिए। देखिए बिजनेस को चलाने के लिए जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा अच्छे से, तब तक बिजनेस आगे नहीं चल पाएगा। मतलब हर साल की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, भाई तभी तो आगे की प्लानिंग करोगे। दूसरी चीज़ है ये, और बाहर के लोग जब तक नहीं पता पाएंगे तब तक आपके यहाँ आएंगे नहीं। तो दोनों लोगों को पता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल की दोनों की बात किए हैं। इंटरनल में हमारे आ जाते हैं कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी के भाई डायरेक्टर होते हैं वो होते हैं। मैनेजमेंट देखता है, पार्टनर्स जो होते हैं उनको जानना जरूरी है, ऑफिसर्स जानना, तभी तो वो आगे के प्लान कर पाएंगे। अगर ऑफिसर्स आपके बिजनेस के किसी एक्टिविटी को ना जान पाए तो वो क्या करेंगे,
आगे बिजनेस कर पाएंगे? उनको पता ही नहीं हुआ कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब पता चले उनको कि मोर देन प्रॉफिट हुआ है तो बिजनेस को और ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे। उनको पता चले कि बिजनेस में लॉस हुआ है तो उस लॉस को कम मतलब ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सोचेंगे लॉस हमारा हट जाए, कैसे भी हमारी कंपनी लॉस से बाहर आ जाए। तो ये सारी चीज़ें जब तक कोई नहीं जानेगा तब तक क्या होगा, बिजनेस आपकी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। अच्छा, ये तो इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर वाले थे। अब बिजनेस के बाहर वाले भी जानना जरूरी है। इन्वेस्टर्स, अगर बाहर का आदमी आपके बिजनेस की कंडीशन को नहीं जान रहा है तो आपके बिजनेस में वो क्या करेगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा। जैसे अभी मुकेश अंबानी के बिजनेस में किसी को पैसा इन्वेस्ट करना हो तो आराम से वो बिना कुछ सोचे समझे कर सकता है। लेकिन कहो किसी ऐसे जैसे विजय माल्या है उनके बिजनेस में किसी को करना हो तो अभी प्रेजेंट टाइम में कह सकते हैं सहारा भी काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी भी कंडीशन गड़बड़ चल रही है, जो भी है। लेकिन लोग पैसे उसमें इन्वेस्ट करने से अब डर रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स क्यों डर रहे हैं? क्योंकि पता है उनको इनके बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम को देखकर वो सब क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें। एम्प्लॉय भाई वर्क वहीं करते हैं जहाँ उनको क्या होता है, लगता है कि हमारी बिजनेस हमारा साथ देगी। भाई बिजनेस लॉस में जा रहा है तो उनको सैलरी नहीं मिलेगी, तो एम्प्लॉयर काम वहीं करेंगे जहाँ क्या होता है अच्छी। हर कोई व्यक्ति क्या करता है, अच्छी कंपनी खोजता है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है हम यहाँ रहेंगे तो हमें मोर देन क्या होगा, बेनिफिट है। सप्लायर्स, कोई आपके यहाँ सामान सप्लाई करेगा, जब उसको पता चले आपकी बिजनेस की कंडीशन बहुत बेकार है तो भाई कुछ सामान देगा नहीं। क्रेडिटर्स, उधार देने वाले बिल्कुल नहीं मिलेंगे अगर बिजनेस की कंडीशन गड़बड़ है। कस्टमर्स सामान नहीं खरीदेंगे, उनको पता है भाई बिजनेस इनकी गड़बड़ चल रही है तो सामान कहाँ से बना रहे हैं, उसका मतलब पुराना सामान दे रहे हैं या कुछ भी गड़बड़ सारी चीज़, मतलब नेगेटिव थॉट आना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करना है गवर्नमेंट को तो क्या होगा, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ये सब देखकर होता है ना। बिजनेस को जो प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट पे तो भाई उनकी इनकम पर ही टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो इनको पब्लिक को भी जानना, पब्लिक और कस्टमर बात एक ही हो जाती है, लेकिन अब थोड़ा सा पब्लिक मतलब सब आ जाते हैं, कस्टमर मतलब जो सामान खरीद के ला रहा है उसे माना गया है। तो ये हो गए आपके फंक्शन। चलिए ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा जो है बहुत अच्छे से मैंने डिफाइन कर दिया, मात्र 4 पॉइंट्स लिखे हैं और मैंने 2 लाइन में इसे ख़त्म कर दिया। तो बिजनेस के हमारे जो ऑब्जेक्टिव मतलब हमारे बिजनेस अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या होता है। भाई आप बीकॉम कर रहे हो तो आपका कोई पर्पज़ होगा, अब कोई ऐसा गधेड़ होगा जो क्या होगा, उसके पर्पज़ नहीं होंगे। बीकॉम करके बस कुछ कर लेंगे, कहीं जॉब कर लेंगे 10,000 लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनके बीकॉम करने के बाद, बहुत ऐसे होंगे जिनको सीए करना होगा, बहुत ऐसे होंगे जो एमकॉम करेंगे, आगे टीचिंग कर लिए जाएंगे, बीएड करेंगे। बहुत ऐसे कोर्स होते हैं बैंकिंग में जाने के, तो उनके अपने अपने उद्देश्य होते हैं। देखते हैं क्या क्या भाई अकाउंटिंग के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो अकाउंटिंग के मात्र मैंने 4 उद्देश्य बहुत है लेकिन मैंने मेन 4 लिखे हैं। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, सबसे पहला उद्देश्य अकाउंटिंग का है कि क्या करेगा, ये बिजनेस के जितने ट्रांजैक्शन उनको क्या करेगा, रिकॉर्ड तो करेगा, लेकिन कैसे करेगा, सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करेगा। कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, बुक कीपिंग में। बुक कीपिंग में क्या क्या आता है, जनरल आता है, लेजर आता है और ट्रायल बैलेंस आता है। ट्रायल बैलेंस को अक्सर हम समराइजिंग में मान लेते हैं, मतलब अकाउंटिंग का पार्ट मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों के बीच का एक क्या कहते हैं, कड़ी है। इसी से दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, अकाउंटिंग और इस दोनों के बीच। चलिए अगला, एसर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट। भाई रिजल्ट की बात आती है, सारी रिकॉर्डिंग कर लोगे, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस सब कुछ बना लिए, तो आपको रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आपके मैन्युफैक्चरिंग की कंडीशन क्या है, भाई वहाँ नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, ये चीज़ प्रॉफिट लॉस जानने की ज़रूरत है कि नहीं मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन में। अगला ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब आपके जैसे परचेज सेल, सामान खरीद रहे हो बेच रहे हो तो उसमें प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब डायरेक्ट चीज़ें होती हैं। अच्छा, प्रॉफिट ट्रेडिंग हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक साथ बनते हैं, लेकिन ये अलग अलग बात है। ट्रेडिंग में हमारे ग्रॉस होती हैं, मतलब कह सकते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस और लॉस को ऐड करते हैं।
कंसोलिडेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, जहाँ पे नेट प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट पता चलता है हमें। एसेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, भाई पोजीशन कहते हैं फाइनेंस की, हमारे बिजनेस में फाइनेंस में पैसे की कंडीशन क्या है, जहाँ पे क्या होता है लायबिलिटी की बात आ जाती है तुरंत पता चलता है। आगे आपको एक्सप्लेन कर दो। फाइनेंशियल रिपोर्ट बता दीजिए कंपनी की प्रॉफिट इतनी हुई है, बैलेंस शीट इतना, तो इसका एक रिपोर्ट तैयार करिए, क्योंकि बैलेंस शीट सबको देखकर नहीं, मतलब अगर अकाउंटिंग का है वो तो समझ जाएगा बैलेंस शीट देख के। सीए है स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा, तो सबको तो किया जाता है, इसका एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है सबको आसानी से समझ में आ जाता है। एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, मतलब इसके कुछ अलग अलग फील्ड हैं जिसे हम 2-3 नाम से और जानते हैं, ब्रांच के नाम से भी जानते हैं, के नाम से टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। ये ऐसे पॉइंट में मैंने 5 ऐसे पॉइंट्स को रखा है, बहुत है, मैं अभी गिना दूंगा 2-4 और। लेकिन सबसे पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट करेंगे, उसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसमें प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, ये सारी कंडीशन को नोट डाउन करेंगे, इनके कैलकुलेशन, वो क्या होगा, अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग, जहाँ पे किसी भी बिजनेस के या भी किसी भी प्रोडक्ट के पर कास्ट क्या करेंगे, पर कास्ट को जहाँ पे कैलकुलेट करेंगे उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल मतलब सामाजिक जैसे कुछ चीज़ें होती हैं तो उनसे रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, मनुष्य के मतलब जैसे उनको सर्विस दी जाती हैं कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ें उनका भी कैलकुलेशन, भाई कंपनी बहुत ऐसी सुविधाएँ देती है तो सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। इसे अलग अलग चैप्टर है तो इसे वहीं पर डिस्कस कर लेंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करो फिर वहाँ जाके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसे ज़्यादातर नहीं एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात होती है, मैं आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब मैं अभी आपको ऐसे समझाऊँ तो आपको नहीं समझ में आएगा बहुत अच्छे से, लेकिन मैं एक चार्ट के अकॉर्डिंग समझाऊँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। देखो मैंने ये 3 पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने इस बॉक्स में लिखा अकाउंटिंग, इस बॉक्स में लिखा इस बॉक्स में मैंने बुक कीपिंग लिखा, इस बॉक्स में अकाउंटिंग और यहाँ अकाउंटेंसी। मतलब सबसे छोटा बुक कीपिंग, उसके ऊपर कौन है, यहाँ मतलब कह सकते हैं एक घर है, एक घर को बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले नींव होती है, नींव के बाद दीवार होता है, दीवार के बाद छत होता है। नींव है, बुक कीपिंग क्या है, नींव है, अकाउंटिंग क्या है, दीवार है, और अकाउंटेंसी क्या है, पूरा छत है जो सबको घेर के रखे हुए है। अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन चलो बुक कीपिंग को मैंने लिखा है कि बुक कीपिंग इज प्राइमरी, क्या है, ये 2 बातें याद रखिए, प्राइमरी और बेसिक फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग एंड मेंटेन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली। ठीक, क्लियर, तो ये बात है। अब हम आते हैं अकाउंटिंग पर। अकाउंटिंग इज फंक्शन एंड इट स्टेज वेयर फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड, मतलब बुक कीपिंग जहाँ ख़त्म होता है वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, इसलिए बुक कीपिंग को प्राइमरी और अकाउंटिंग को सेकेंडरी स्टेज बताया गया है। चलिए नेक्स्ट, लेखा शास्त्र, इसकी हिंदी होती है लेखा शास्त्र। अकाउंटेंसी इज स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज, भाई किसी चीज़ को करने के लिए सिस्टम होना चाहिए एक, तो सिस्टमैटिक नॉलेज जब तक आपको नहीं होगा वो चीज़ें नहीं होगा। एंड कंटेन दोज रूल्स, भाई रूल्स जो बनाता है, रेगुलेशन जो जिसके
मतलब अकाउंटिंग के लिए जो ये सारी चीज़ें करता है कि भाई प्रिंसिपल बना दिया, तो अकाउंटेंसी का काम क्या होता है, ये सारी चीज़ों को करना कि अकाउंटिंग कैसे करना है, कैसे सारी कंडीशन को फॉलो करना है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड है। ओके, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिस एक्रूअल, कैश का मतलब इसमें मैंने 4 छोटे दिए हैं, तो आप देख लीजिए। कैश बेसिस मतलब होता है इट रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, मतलब ये क्या होता है, ये कैश को ही रिकॉर्ड करता है, क्रेडिट मतलब उधार को करता है। लेकिन एक्रूअल बेसिस रिकॉर्डेड बोथ मतलब को रिकॉर्ड करता है। दूसरा, इट डज नॉट फॉलो इंटरनेशनल अकाउंटिंग, नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता, लेकिन एक्रूअल बेसिस क्या करता है, फॉलो करता है इंटर इन प्रोफेशनल, ये क्या होता है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। एक्रूअल बेसिस क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ बिजनेस में क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ बिजनेस में यूज होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडेड, इसमें क्या किया जाए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता क्या है, आउटस्टैंडिंग वो होता है उसके पैसे, मतलब उसके फिर जब आप दोबारा जाओगे उसे पैसा दो बार हो जाता है। आउटस्टैंडिंग वही है जो क्या होता है, जिसे हिंदी में क्या है, अदत्य होता है, अदत्य व्यय। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्लूडेड, इसमें क्या होता है भाई, उधार की बात है तो इसमें पैसा मिला है, यहाँ पे पैसा क्या हो रहा है, नहीं मिला, तो उधार हो गया ना, और उधार को ये क्या करता है, रिकॉर्ड नहीं करता। और यहाँ पे एक्रूअल बेसिस में यहाँ पे क्या करता है, क्योंकि ये उधार को भी रिकॉर्ड करता है। चलिए, प्रोसेस सबसे लास्ट पॉइंट है, और इसके बाद अब हम अकाउंटिंग का क्लास एंड हो जाएगी। चलिए, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस अकाउंटिंग हमारा आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, बस आपको प्रोसेस समझना। सबसे पहले बिजनेस में ट्रांजेक्शन होगा, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, 2 बुक में, जर्नल और ओरिजिनल। ओरिजिनल, अच्छा ये जर्नल कौन रिकॉर्ड करता है, ओरिजिनल के ये होता है स्मॉल बिजनेस के लिए, किसके लिए, स्मॉल, और ये होता है रखिएगा। तो इसका एक ही प्रोसेस, एक ही चैप्टर है, मतलब इसके अलग अलग चैप्टर हैं, तो आप पढ़ने को पाएंगे। आगे आते हैं, ओरिजिनल जो है इसमें 8 टाइप्स के बुक बता दिए गए हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसेबल, जनरल प्रॉपर, ये सारी चैप्टर हैं, तो इनको मिलेगा पढ़ने को, आप बेफिक्र आगे बढ़ें। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये सारे प्रोसेस के बाद आप क्या करोगे, जनरल के बाद क्लासीफाइड करोगे। क्लासीफाइड कहाँ होगा, लेजर में, क्लियर। लेजर में हम क्या करेंगे, क्लासीफाइड करेंगे बिजनेस के जितने ट्रांजैक्शन होंगे। उसके बाद यहाँ से समराइज करेंगे। समराइज कैसे करेंगे, देखो समराइज के लिए मैंने 2 पार्ट्स बनाए थे, मतलब एक तो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट, मतलब इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं और फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये 3 अकाउंट बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, समराइजिंग करने के बाद एनालिसिस करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कम्युनिकेटिंग फॉर यूजर्स करेंगे, और फिर वही
सत्र ख़त्म हो जाएगा भाई, 31 मार्च आ जाएगा और उसके बाद क्या होगा, हमारा ट्रांजैक्शन फिर से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद 1 अप्रैल से क्या होगा, ये ट्रांजैक्शन फिर शुरू हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कहा था आपको कि लेखांकन का मैं बहुत अच्छे से हिंदी में समझाऊंगा। लेखांकन को मैंने दो अर्थ में कर दिया, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं संध विच्छेद हिंदी में। लेखा प्लस अंकन। लेखा मतलब अकाउंट्स होता ही आप जानते हो, और अंकन मतलब जांच करना होता है। अंकन मतलब कहते हैं आंकना, आंकना मतलब जांच करना, और जांचने का मतलब इन्वेस्टिगेट करना। मतलब अकाउंट वो है जिसमें सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया गया है, और उसे जब क्या करता है, बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन को जब क्या करता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तो उसे हम लेखांकन मतलब अकाउंटिंग कहते हैं। स्पेलिंग मैंने पूरा नहीं लिखा क्योंकि मुझे हाथ से लिखना पड़ रहा है। तो थैंक यू पूरी क्लास देखने के लिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बताते रहिएगा ताकि मैं पूरा सिलेबस, हाँ एक आपको बहुत अच्छी नॉलेज देनी है, मतलब इन्फॉर्मेशन देनी है। नॉलेज तो मैंने दे ही दिया, अब इन्फॉर्मेशन देनी है। मैं लॉकडाउन के कारण बच्चे स्कूल कॉलेज कोचिंग कहीं नहीं जा पा रहे हैं, मतलब उनकी पढ़ाई रुकी हुई है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पास तो बुक भी नहीं है, तो मैं नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। दूसरी बातें, आपको मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, 91 40 350, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रुक जाओ मैं गलती कर रहा हूँ, फिर से मैं इसे हटा के लिख देता हूँ छोटा छोटा। हाँ, 91 40 350 869, ये मेरा मोबाइल व्हाट्सएप नंबर है। आप इसे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। सबसे बड़ी बात, और मैं आपको सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन ये देने वाला हूँ कि मैं पूरा कोर्स, चाहे वो 11th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे बीकॉम का हो, मैं धीरे धीरे सब क्या कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब पर अपलोड करता रहूँगा विथ न्यूमेरिकल। मतलब आपको थ्योरी तो मिलेगी मिलेगी, प्लस में आपको न्यूमेरिकल भी मैं सॉल्व कराऊंगा। मेरे पास बुक जो है, उस बुक से मैं क्या करूँगा, न्यूमेरिकल निकाल कर आपको सॉल्व कराऊंगा। अगर आपके कोई ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो आपको उससे नहीं सॉल्व हो रहे हैं या फंस रहे हैं, तो आप ग्रुप में उसे सेंड कर दीजिए कि कोई ना कोई तो बच्चा सॉल्व करेगा। लेकिन अगर कोई नहीं करता है तो मुझे टाइम मिलने पर मैं आपको सॉल्व करके सेंड कर दूँगा। ओके, थैंक यू।